फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12 का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि डिफरेंशिएशन है। पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला देखे थे और कुछ रूल्स देखे थे। आज उन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, y इज इक्वल टू साइन 4x। तो चलिए इसे बनाते कैसे तो बताते। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो y का क्या हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स। साइन 4x का क्या हो जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका है ऐसे, डी साइन 4x बाई डी 4x इंटू डी 4x बाई डी एक्स। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन 4x, तो 4x के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो यहाँ पे रहेगा वही हमारा नीचे में रहेगा। देखिए यहाँ 4x है तो 4 तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को तो नीचे लिखेंगे नहीं। यहाँ पर x है, मान लीजिए यहाँ पे रहता है साइन इंटू कॉस 4x, तो साइन कॉस 4x यहाँ रहता, फिर यहाँ नीचे कॉस 4x आता, फिर यहाँ पे कॉस 4x ऊपर जाता, फिर यहाँ 4x आता, फिर इंटू डी 4x बाई डी एक्स आता। ऐसे बन साइन 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 4x में। तो साइन 4x का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन का होता है कॉस 4x। पिछले क्लास में हम फॉर्मूला बता चुके हैं, तो देख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। और डी 4x बाई एक्स का क्या होगा, तो 4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा। एक्स पे पावर 1 का क्या होता है, तो एक्स पे पावर 1 है और 1 में एक घटा देंगे तो एक्स पे पावर 1 आगे आ जाएगा, और 1 में एक घटेगा तो एक्स पे पावर 0, तो एक्स पे पावर 0 1 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस 4x इंटू 4 इंटू 1, यानी 4 कॉस 4x। यही हमारा आंसर निकल के आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो y बराबर है cos 5x। तो cos 5x है, तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो डी वाई बाई डी एक्स डी कॉस 5x इज इक्वल टू डी कॉस 5x बाई डी 5x इंटू डी 5x बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल कॉस 5x का क्या होगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 5x का, तो cos 5x का होता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ साइन 5x है तो यहाँ माइनस साइन 5x इंटू डी 5x बाई डी एक्स का क्या होगा, तो 5 आगे बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक्स पे पावर 1 का होता है, 1 आगे आ जाएगा, और 1 एक्स के पावर 1 में 1 घट जाएगा, तो एक्स पे पावर 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा, और एक्स पे पावर 0 का होता है 1। यहाँ पे माइनस 5 साइन 5x आ गया हमारा, और इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यही हमारा निकल के आया। हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स है, तो इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा डी कॉट स्क्वायर एक्स है ना। इस डी कॉट स्क्वायर एक्स को एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, y बराबर कॉट एक्स का पावर स्क्वायर कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे करेंगे, स्क्वायर बाय डी कॉट एक्स इंटू डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रहेगा, तो डी कॉट एक्स यानी पावर का पहले करेंगे, तो कॉट एक्स पे पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 में एक घट जाएगा, यानी कॉट एक्स मिलेगा यहाँ पे हमें। डी कॉट एक्स बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर हो जाएगा cos x का पावर 3। देखिए अभी ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये cos पे अगर पावर है तो तब हम होल पावर करते हैं, इस पे x पे पावर है। अब तो इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, y डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, तो डी कॉस एक्स का पावर 3 बाई एक्स का पावर 3 इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। यहाँ कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स का पावर 3 इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 आगे आ जाएगा और 3 में एक घट जाएगा, यानी यहाँ पे 2 बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स।
इसे लिख दीजिए सजा के, तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा -3 एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। यहाँ पे हमारा निकल के आया। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी पे। क्वेश्चन 5 है हमारा, y बराबर 5 + 7x का पावर 6 है। इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा, तो टी वाई बाई टी एक्स। और इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका वही है 5 + 7x का पावर 6 बाई यहाँ पे हो जाएगा 5 + 7x इंटू यहाँ पे हो जाएगा अब डी 5 + 7x बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 6 आगे आ जाएगा और 6 में एक पावर कट जाएगा, यानी 5 + 7x का पावर 5 हो जाएगा इंटू 5 में पावर क्या होता है 5 का क्या होगा, तो 5 का 0 होगा डिफ्रेंशिएशन प्लस 7x, 7 में एक घट जाएगा यानी यहाँ पे 7 बचेगा, यानी 6 और 7 यानी 6 के 42 से 5 + 7x का पावर 5 बचेगा टी वाई बाई टी एक्स हमारा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा y बराबर 3 प्लस में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे लिखेंगे, तो डी 3 + x बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे रहेगा 3 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, प्लस में रहेगा या माइनस में रहे तो वहाँ पे 0 होगा और साथ में प्लस आएगा और x का पावर 1 होगा, यानी x का पावर 1 और 1 में एक कट जाएगा यानी 0, यानी यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमारा 1 निकल के आएगा। समझ लेते हैं, तो y = sin 4x दिया हुआ है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। आज जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे वो सब फॉर्मूला पे जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन में हर क्वेश्चन फॉर्मूला पे ही जाता है, बस थोड़ा बहुत ट्रिक लगता है। तो चलिए देखिए कैसे होगा, तो y को क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका क्या है, तो डी इंटू साइन 4x, और यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना वही एंगल नीचे जाएगा 4x। यहाँ पे 4x, यहाँ पे 4 क्या हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को नीचे नहीं लिखते हैं, x लिखेंगे। यहाँ पे इसलिए लिखे क्योंकि ये साइन के साथ पूरा एंगल है 4x, लेकिन जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना वो वेरिएबल का करते हैं, तो वेरिएबल यहाँ पे हमारा x है, तो यहाँ पे x ही लिखाएगा, यहाँ नीचे 4 नहीं लिखेंगे। अगर इंटू में डी बाई 4 लिखेंगे, कब यहाँ पे 4 नीचे लिखते हैं, यहाँ पर अगर प्लस रहता तब भी नहीं नीचे लिखते क्योंकि नीचे हमेशा x ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स = साइन 4x का होता है यहाँ पे cos 4x इंटू डी इंटू 4x बाई डी एक्स का क्या हो जाता है, तो 4 आगे आ जाएगा और x का पावर 1 आगे आएगा और 1 घट जाएगा, तो x का पावर 1 आगे आएगा और 1 घट जाएगा, तो x का पावर यानी 1 - 1 यानी x की पावर 0 होता है और x का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 ही देगा हमें डायरेक्ट, तो 1 × 1 1 ही होगा और इसको गुना कर यानी 4 × cos 4x हमारा डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन निकल के आया। अब सेकंड क्वेश्चन है y = cos 5x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा cos 5x बाई नीचे 5x लिखेंगे इंटू डी 5x बाई डी एक्स लिख देंगे। cos 5x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन 5x इंटू 5 इंटू 1, तो -5 इंटू साइन 5x हमारा निकल के आया डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा y = cot स्क्वायर x दिया हुआ है, इसे cot स्क्वायर x को cot x का पावर स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसे डी वाई बाई डी एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी कॉट एक्स का पावर 2 बाई डी कॉट एक्स रहेगा इंटू डी कॉट एक्स बाई एक्स रहेगा। अब यहाँ पे जो पावर है तो पहले पावर का काम करेंगे, ये 2 आगे कर देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे, तो यहाँ कॉट एक्स बचेगा हमारा। कॉट एक्स पे पावर 1 रखिए या कुछ भी रखिए, कॉट एक्स पे पावर 1 यानी कॉट एक्स ही देगा हमें, तो इसलिए डायरेक्ट कॉट एक्स लिखे यहाँ पर। आगे में कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स छोड़ दिए, डी वाई बाई टी एक्स माइनस आगे आ जाए तो -2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है y = cos एक्स पे पावर 3 है, यहाँ cos एक्स क्यूब नहीं है, cos एक्स क्यूब है, cos एक्स क्यूब का मतलब x पे पावर है यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई टी एक्स हो जाएगा
डी इंटू कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। यहाँ कॉस एक्स क्यूब है, यानी पहले कॉस का काम करेंगे, पहले पावर करेंगे। इसको ऐसे नहीं लिख सकते कॉस एक्स का पावर 3, क्योंकि यहाँ इसके एंगल पे पावर है। एक्स क्या है यहाँ पे, ये एंगल है कॉस का, एंगल पे पावर था। एंगल के पावर पे हम लोग डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते, अगर कॉस पे रहता तब इसे ब्रैकेट में लेके हम लोग चढ़ाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाए तो एक्स होता है डिप्रेशिएशन माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू क्यू, 3 आगे आएगा, 3 में से 1 कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा। ये हमारा निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कहता है y इजकल टू 5 प्लस 7x का पावर 6 है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे, d इंटू 5 प्लस 7x का पावर 6 बाई d इंटू 5x प्लस 7x इंटू डी 5 प्लस 7x बाई डी एक्स है। तो क्या करेंगे, 6 आगे आ जाएगा और 6 में से 1 घट जाएगा। और यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेगा तो 5 प्लस माइनस, यानी कांस्टेंट अगर प्लस माइनस में रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आता है, ये हमेशा याद रखिएगा, एक पॉइंट है। यहाँ 0 हो जाएगा 5 का, और 7 में से x का पावर 1 आगे आ जाएगा, और x का पावर 1 और 1 में 1 घट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। x के पावर 0 का वैल्यू यहाँ 1 यहाँ लिख चुके हैं। यहाँ पे 7 42 यहाँ गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना का निशान है। 7 42 इंटू 5 प्लस 7x का पावर 5 बचेगा। y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, या डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 3 प्लस एक्स बाई डी एक्स। तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो 3 का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। और यहाँ x से तो x का पावर 1 आगे आ जाएगा, और x का पावर 1 में 1 माइनस हो जाएगा, यानी x पे पावर 0 आएगा, और x पे पावर 0 1 होता है। यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर 1 आएगा हमारा।